स्टार्ट अवर इंग्लिश रिविजन। क्वेश्चन नंबर 2C, हमने क्वेश्चन नंबर 2A B डन कर लिए है। क्वेश्चन नंबर 2C राइट ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स लिखने हैं आपको। यहाँ पे अगर ट्रू है तो ट्रू, फॉल्स है तो फॉल्स लिखना है। हाउ मेनी मार्क्स? देर आर 5 मार्क्स। ओके, ये 5 मार्क्स के लिए पूछे जाएंगे। फर्स्ट वन, पीलू ब्रॉट अ वाइट लड्डू। पीलू वाइट लड्डू लेके आया था, तो पीलू है वो वाइट लड्डू लेके आया था कि नहीं? नो, इट्स रॉन्ग। क्यों? कैसा लड्डू लेके आया था? येलो। तो ये क्या आ जाएगा? फॉल्स। यहाँ पे हम लिखेंगे फॉल्स। डन। यहाँ से स्पेलिंग देखते जाना है और लिखते जाना है, देखते जाना है, लिखते जाना है। नंबर 2, लालूज माउथ स्टार्टेड बर्निंग। लालू का जो माउथ है वो बर्निंग, मतलब माउथ है उसका, जो माउथ है वो, मुंह है वो जलने लगा था। स्टार्टेड बर्निंग, जलने लगा था वो। तो यस, उसका माउथ क्या होने लगा था? बर्निंग होने लगा था। तो आंसर क्या आएगा? ट्रू। TRUE, ट्रू। ये आपको आपकी रिवीजन बुक में लिखना है, भूलना नहीं है। नंबर 3, गोनू लिव्ड इन अ हाउस ऑफ ब्रिक्स। गोनू है वो कैसे रहता था? हाउस ऑफ ब्रिक्स में, ईंट का जो बनाया हुआ घर होता है उसमें रहता था गोनू। गोनू लिव्ड इन अ हाउस ऑफ ब्रिक्स। यस और नो? तो यस, ट्रू। TRUE, ट्रू। हाउस ऑफ ब्रिक्स। Number 4, Sonu, Monu and Gonu lived happily together. Sonu, Monu and Gonu lived happily together. वो एक साथ रहते थे। Together means एक साथ, happily खुश रहते थे। तो yes, क्या आएगा? True। मस्त मस्त हैंडराइटिंग बनाने हैं बच्चा बाटी। True। Number 5, the shoe jumped on the shoe. शू ने शू के ऊपर की जंप लगाया। इट्स इट ट्रू? ये ट्रू है। शू ने शू के ऊपर ही जंप लगाया। इज इट ट्रू और फॉल्स? तो फॉल्स। FLSE, फॉल्स। स्पेलिंग देखना है, भूलना नहीं है। अगर भूल जाते हो ऊपर से देख लेना है। नंबर 6, द स्ट्रॉ स्ट्रेच्ड हिमसेल्फ फ्रॉम वन बैंक टू द अदर। द स्ट्रॉ स्ट्रेच्ड हिमसेल्फ फ्रॉम वन बैंक टू अदर, मतलब स्ट्रॉ है वो एक बैंक से, एक किनारे से दूसरे किनारे तक स्ट्रेच हो गए थे। तो आपको आंसर देना है ट्रू और फॉल्स। तो यस, ट्रू। TRUE, ट्रू। देन नंबर 7, पिलूज माउथ स्टार्टेड बर्निंग। पिलू का माउथ है, पिलू का मुंह है वो जलने लगा था। ऐसा था? पिलू का जो माउथ है वो जलने लगा था। यस और नो? पिलूज माउथ स्टार्टेड बर्निंग, उसका माउथ है वो जलने लगा था। तो इट्स फॉल्स, क्योंकि लालू का माउथ जलने लगा था। क्या आंसर आएगा? फॉल्स। नंबर 8, पीलू ब्रॉट अ येलो लड्डू। पीलू है वो येलो लड्डू लेके आया था। तो ट्रू और फॉल्स? ट्रू। पीलू कैसे लड्डू लेके आया था? येलो। TRUE, ट्रू। मिट्ठू लाइक्ड बनानास। मिट्ठू को बनानास अच्छे लगते थे। ट्रू और फॉल्स? इज इट ट्रू? नो। इज इट फॉल्स? इट इज फॉल्स। क्यों फॉल्स? क्योंकि मिट्ठू लाइक्ड मैंगोज, उसे मैंगोज अच्छी लगती थी, उसे बनानास अच्छे लगते नहीं थे। दैट्स वाई दिस इज द फॉल्स। देन
लास्ट वन नंबर 10, मिट्ठू वेंट बिहाइंड द ट्री। मिट्ठू है वो ट्री के पीछे चला गया। तो इट्स ट्रू और फॉल्स? मिट्ठू है वो ट्री के पीछे चला गया था। क्यों चला गया था आपको पता है? उसे डराने के लिए। तो यस ट्रू, इट इज ट्रू। चलो डन, ट्रू फॉल्स। फाइव मार्क्स के है, 5 मार्क्स के पूछेंगे, ये हमने प्रैक्टिस के लिए 10 किए हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2D। 2D आपको ऐसा दिया है कि मैच द फ्रूट एंड वेजिटेबल्स टू द ट्रीज दे ग्रोन। मैच द फ्रूट्स को मैच करना है और वेजिटेबल्स को मैच करना है टू द ट्रीज दे ग्रोन, जो ट्री के ऊपर जहाँ पे ग्रो होते, ग्रो मीन्स बड़े होते हैं। चलो, तो आपको क्या करना है? मैच करना है। हमने ऑलरेडी ये मैट्रिक्स कर लिए हैं इन योर टेक्स्ट बुक के अंदर। सिर्फ मैं आपको रिवाइज करवा रही हूँ क्योंकि एग्जाम है, रिवीजन तो करना ही पड़ेगा हमें। यस और नो? यस, रिवीजन तो करना पड़ेगा। चलो, आपको ध्यान रखना है कि कौन सा ट्री के ऊपर कौन से वेजिटेबल्स होते हैं। तो यहाँ पे आपको पहले फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हम देख लेते हैं। बनाना, कोकोनट, एप्पल, ग्रेप्स एंड मैंगो। चलो, कौन कौन से दिए हैं? बनानास, कोकोनट, एप्पल, ग्रेप्स एंड मैंगोज। चलो, ये सारे कहाँ पे होते हैं, कहाँ पे ग्रो ऑन होते हैं? तो ये हमें सामने से ढूंढना है। ओके, ये जो सारे ट्रीज दिए हैं, इस साइड ट्रीज दिए हैं, इस साइड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स दिए हैं। तो बनाना कोकोनट ट्री पे ग्रो ऑन होगा, नो। एप्पल ट्री पे नो, बनाना ट्री पे। तो बनाना है वो बनाना ट्री के ऊपर ग्रो ऑन होगा, दैट्स व्हाई मैच इट हियर। सेकेंड वन, कोकोनट। चलो, कोकोनट कहाँ पे ग्रो होगा? तो कोकोनट ट्री पे, यस, कोकोनट ट्री पे। तो हम यहाँ पे कोकोनट को कोकोनट ट्री के साथ मैच करेंगे। एप्पल ट्री के ऊपर मैंगो ट्री या फिर ग्रेप वाइन। तो इजी, एप्पल ट्री। देखो यहाँ पे है ना एक बेनिफिट है। क्या बेनिफिट है यहाँ पे आपको? तो आपको जो कोकोनट ट्री दिया है, तो यहाँ पे लिख ही दिया है कोकोनट ट्री, एप्पल ट्री, बनाना ट्री। तो इट्स इजी, तो उसमें बहुत ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा और इसमें ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक है ना करनी ही नहीं है पेपर में आपको। एप्पल ट्री। लास्ट में नीचे लास्ट में दिया है, क्या दिया है? ग्रेप्स दी है, बहुत अच्छी लगती है, खट्टी मीठी लगती है। और मैंगो ट्री, यहाँ पे मैंगो, ग्रेप वाइन। चलो, ग्रेप्स है वो ग्रेप वाइन में होगी क्योंकि देखो यहाँ पे थोड़ा दिए भी है। तो ग्रेप्स है वो ग्रेप वाइन में होती है। देखो ये है ना, वो ट्री नहीं है, वो एक प्लांट जैसा होता है। फिर उसको ये देखो यहाँ से कुछ न कुछ बांध देते हैं कुछ किसी के साथ, लाइक उसके बाजू में कोई भी ट्री है तो ट्री के साथ ये चलने लगता है। ओके, तो ये ऊपर ऊपर आने लगता है। ये एकदम बड़ा ट्री नहीं, इसके जैसा नहीं होता है। ओके, उसकी ट्रंक नहीं होती है, ऐसा कुछ नहीं होता है। या नीचे से ऐसे हम कुछ किसी के साथ बांध देते हैं तो वो ऊपर ऊपर आने लगता है और ग्रेप्स ऊपर आने लगती है। चलो, मैंगो। तो मैंगो है वो कहाँ पे होगा? मैंगो ट्री पे। ओके, मैंगो है वो मैंगो ट्री पे, ग्रेप्स है वो ग्रेप वाइन पे। समझ में आ गया कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है उसको मैच करना है उसके ट्री के साथ। क्वेश्चन 2D डन। हमारा